हेलो, वेलकम एट बाराबंकी डॉट वार। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। लैम्डा फंक्शन क्या है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन एक एनोनाइमस फंक्शन होता है। एनोनाइमस फंक्शन दैट टेक्स n number of arguments। लैम्डा फंक्शन एनोनाइमस फंक्शन होता है। एनोनाइमस का मतलब इसका कोई एक स्पेशल नाम नहीं होता है कि जैसे हम फंक करके डिक्लेयर करते, डेफ करके डिक्लेयर करते थे फंक्शन को। तो ये एक एनोनाइमस फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट का मतलब यहाँ है कि हम ए बी सी ऐसे एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और एक इसमें बात होती है, बट इट कैन हैव बट इट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। इसके पास केवल एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसका हम सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, लैम्डा लैम्डा। और उसके बाद हमें जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद एक्सप्रेशन होगा हमारा, एक्सप्रेशन इस तरह से। तो देखते हैं इसका हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। पाइथन में इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन। तो एक मैं नया यहाँ पे फाइल ले लेता हूँ, lambda 1.py। और ठीक है, एक हम बनाते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेते हैं x। और x में हमने लिखा यहाँ पे lambda। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया a। अभी सिंगल हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे और हम क्या करेंगे, a की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 100 ऐड कर देंगे, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम दे रहे हैं प्रिंट और x। और x के अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देंगे 20। तो अब ये क्या होगा, जो 20 होगा वो a में जाएगा और a में 100 ऐड होके रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको रन कराते हैं टर्मिनल में, इसका रिजल्ट आएगा 120। ओके, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई टू नंबर्स को ऐड करना है, तो टू नंबर को ऐड करने के लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया सम, इक्वल टू हमने लिखा लैम्डा लैम्डा। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज को ऐड करना है, एक वैल्यू हमारी x हो गई और एक वैल्यू हमारी y हो गई। लेकिन एक्सप्रेशन हमारा क्या रहेगा, हम ऐड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो भी। तो यहाँ पे फिलहाल हम ऐड करना चाह रहे हैं और अब हम इसको कॉल करा लेंगे। तो लिखेंगे सम, और सम के अंदर हम वैल्यूज पास कर देंगे 100, 200। नाउ रन दिस। तो ये हमारा यहाँ पर लैम्डा फंक्शन इस तरह से काम करता है। हम इसको एनोनाइमसली यूज करते हैं, मतलब कि हमने वेरिएबल को ही एज अ फंक्शन यहाँ कंसीडर कर लिया और इसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो ये 100 और 200 पहले जाएंगी एक्स और वाई में स्टोर हो जाएंगी, और एक्स और वाई पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन रिजल्ट हमारा रिटर्न करेगा इस तरह से। तो हम n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मान लो किसी फंक्शन में इसका इस्तेमाल करना है तो हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ डेफ, और फंक्शन का नाम बना दे रहा हूँ टेस्ट फंक्शन। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट फंक्शन, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूंगा n। फिर हम यहाँ पे कोई लेमडा से वैल्यू रिटर्न करा देंगे। तो हमने दिया रिटर्न, रिटर्न से सिंगल वैल्यू ही रिटर्न होगी, तो हमने लिखा लैम्डा, और हमारे पास a आ गया और a प्लस n। यानी जो भी n की वैल्यू आएगी उस n की वैल्यू को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और वैल्यू को प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया वेरिएबल,
तो यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने, वैल करके ले लिया, और हमने फंक्शन को कॉल कराया। तो फंक्शन का नाम है हमारा टेस्ट फंक्शन। अब इस टेस्ट फंक्शन में हमने कोई वैल्यू दे दिया 20, और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वैल। तो वैल में हम फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया 10। अब होगा क्या कि ये वाली जो वैल की वैल्यू है, ये 10, ठीक है, ये हमारे फंक्शन की जो वैल्यू 20 है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और ये ऐड करके आपको दे देगा। तो इसको रन कराते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन को बना सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर भी नॉर्मल। तो लैम्डा को फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं ये हमने देखा। अब आगे वीडियो में हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम लोग ये यूज करना चाहते हैं एरेज को। तो एरे क्या होता है, इसको हम पहले सिंपल सा समझते हैं। और एरे लिस्ट की तरह ही बिहेव करता है, बस इसमें हमको 2 से 3 चीजें जो ध्यान देने वाली होती हैं। तो एरे की बेसिक डिफिनेशन क्या है, अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट की बात करें कि व्हाट इज एरे, तो एन एरे इज अ collection of same data type values, same data type values stored in consecutive memory location। एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में सेव होंगे। कंसेक्टिव का मतलब होगा कि एक ब्लॉक है, उसके बगल में दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा ब्लॉक है, तो इस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मान लो नॉर्मल प्रोग्रामिंग जब करते थे सी लैंग्वेज में या जो भी है, तो वहाँ पे हम इस तरह से एक एरे डिक्लेयर करते थे। मान लिया एरे का साइज हमने 3 दे दिया, और उस एरे के अंदर हम इस तरह से वैल्यू दे देते थे नॉर्मली सी लैंग्वेज में। और फिर क्या होता था कि मेमोरी में हमारे पास इस तरह से 3 ब्लॉक क्रिएट हो जाते थे। तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता था उसका इंडेक्स 0 होता था, फिर 1 इंडेक्स होता था। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ब्लॉक आ गया, उसमें ये वैल्यू आ गई, और इसकी थर्ड वैल्यू आ गई। तो ये हमारा बेसिक एरे हुआ करता था, और हम लोग इससे कहते थे कि ये एरे की 0 इंडेक्स की पोजीशन है, राइट। ये एरे की 1 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू है, और ये एरे की जो है 2 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू है। तो इस तरह से हम एरे की पोजिशनल वैल्यूज को भी डिक्लेयर कर लेते थे और उनको यूज करते थे। तो पाइथन में एरे किस तरह से काम करता है, इसको हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो पाइथन में एरे अगर हमें बनाना, तो हमने यहाँ पे एक फाइल ले लिया एरे डॉट पाई, और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं सिटीज नाम का एरे। तो सिटीज नाम का एरे जो होगा वो एज अ लिस्ट ही डिक्लेयर होगा पाइथन में। और यहाँ पे हमने सिटी का नाम जैसे दे दिया आगरा। इसी तरीके से इसको मैं रिनेम कर देता हूँ तो ज़्यादा ये सही रहेगा। ये फाइल जो है हमारी, इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, क्योंकि एरे हमारा कीवर्ड हो सकता है, इस वजह से देखिए हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कानपुर, तो कानपुर हो गया। ऐसे ही हमने दूसरा सिटी दे दिया दिल्ली। ओके, अब इस एरे को हमने प्रिंट करा लिया। तो ये है कैसा, लिस्ट की तरह से ही है। जो इसका बिहेवियर है वो देखिए बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, राइट। ये हो गया। अगर हम इसका टाइप भी अभी चेक करें, इसी इसका टाइप क्या होगा, तो हमने दे दिया प्रिंट टाइप ऑफ सिटीज। ये तो ये लिस्ट ही है एक तरह से, जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने
लिस्ट की तरह इसको यूज कर लिया यहाँ पे। यूज करने के बाद हम इसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। आई मीन मुझे 0 पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो हमने 0 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, 1 पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो 1 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो नॉर्मली हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, फिर हमने दे दिया प्रिंट लेंथ ऑफ सिटीज। तो लेंथ ऑफ सिटीज हमने दे दिया और इसको रन करा दिया। तो ये हमारा लेंथ ऑफ सिटीज हो गया, इसको हमने रन करा दिया। अगर हमें इसके ऊपर फॉर लूप चलाना है तो हमने दे दिया फॉर, और हमने दे दिया कार इन, कार नहीं यहाँ पे सिटी दे दिया क्योंकि हमारा सिटी है इन, और कौन सी लिस्ट है हमारी सिटीज। तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं पर्टिकुलर सिटी को, सिटी, और इसको हम जब रन कराएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास सारी एक एक करके ट्रेवर्स कर देगा, वैल्यू को ऐड कर देगा। अगर हम इसमें कोई सिटी को ऐड कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सिटीज डॉट अपेंड, और इसमें नई सिटी का हमने नाम दे दिया बाराबंकी, और अगेन हमने सिटी को यहाँ प्रिंट कराया प्रिंट सिटीज। तो यहाँ पे हम लास्ट में टर्मिनल में देख सकते हैं कि जो भी सिटी यहाँ ऐड होके आया है उसमें नया सिटी लास्ट में बाराबंकी ऐड हो गया। तो इस तरह से हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमको रिमूव करना हो पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को तो हम यहाँ पे पॉप मेथड का यूज करते थे, सिटीज डॉट पॉप, और हमने यहाँ पे दे दिया किस पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करना है। फिर से हमने सिटीज को प्रिंट कराया प्रिंट सिटीज। तो ये तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आगरा कानपुर दिल्ली बाराबंकी था, तो ये 0 पोजीशन पे आगरा था, 1 पे कानपुर था, 2 पे दिल्ली था, 3 पे बाराबंकी था। तो हमने 1 पोजीशन की वैल्यू को पॉप करा दिया है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू यानी 1 पोजीशन की वैल्यू रिमूव हो गई, और उसके बाद जब हमने पॉप करा, पॉप करने का मतलब एक हमने एलिमेंट को यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ से ऐड हो गया, डिलीट हो गया। अब हम रिमूव मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिमूव मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें सिटीज डॉट रिमूव, और हमने पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया, तो सिटी का नाम हमने दे दिया आगरा, और हम उसको अगर रिमूव कराने के बाद फिर से प्रिंट कराएं तो प्रिंट सिटीज। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सिटीज प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक एरे का कंसेप्ट जो लिस्ट ही है, और हम यहाँ पे लिस्ट को ही एज एरे ट्रीट करते हैं यहाँ पर। और लिस्ट की विशेषता ये है कि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को भी हम रख सकते हैं। स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, डबल हो सकता है। तो आगे हम लोग अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये हमारे एडवांस एप्लीकेशंस को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।